हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा हमने शिव मंदिर पचरेटू के दर्शन किए। आइए अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शाहतलाई में बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। शाहतलाई जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसे बाबा बालकनाथ जी की नगरी और तपस्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का अपना महत्व है, जिसमें प्राचीन गरना झाड़ी, वट वृक्ष, रोटियों का स्थान और लस्सी का स्थान। सबसे पहले हम वट वृक्ष और फिर रोटियों वाले स्थान और लस्सी वाले स्थान के दर्शन करेंगे। आइए गाइस, हाथ जोड़ के रोटियों वाले स्थान के दर्शन करते हैं। इसी स्थान पर बाबा जी ने 12 वर्षों की रोटियां पेड़ पर चिमटा मारकर बाहर निकाली थी। कहा जाता है बाबा बालकनाथ जी माई रत्नों के धर्मपुत्र बनकर उनकी 12 वर्षों तक गायें चराईं। लेकिन एक दिन सभी गायों ने पास वाले खेत सारे खराब कर दिए। सारे किसान अपनी शिकायत लेकर माई रत्नों के पास गए। माई रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को 12 वर्षों की रोटी और लस्सी का ताना मार दिया। तभी बाबा जी ने अपना चमत्कार दिखाते हुए 12 वर्षों की रोटी और ज़मीन में से सारी लस्सी को बाहर निकाल दिया, जिससे कि माई रत्नों को अपनी बात पर बहुत दुख हुआ और किसानों ने देखा उनके खेत पहले के जैसे अच्छे थे। आइए गाइस, अब प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन करते हैं। ठंड का मौसम शुरू होने की वजह से मंदिर में बिल्कुल भी रश नहीं है। बाबा जी के चालों के दौरान भक्तों का मंदिर में बहुत रश रहता है। आइए गाइस, अब प्राचीन गरुना झाड़ी जी के दर्शन करने चलते हैं। बाबा जी ने गरुना झाड़ी के नीचे ही बैठकर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। गरुना पेड़ प्राचीन काल से लेकर अब तक वैसे ही हरा भरा है। कहा जाता है गरुना झाड़ी के पेड़ के तने से मौली बांधने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगतजन गरुना पेड़ के पत्तों को प्रसाद के रूप में घर ले जाते थे, जिससे कि गरना झाड़ी का अस्तित्व खतरे में आ गया तो मंदिर की तरफ से गरना झाड़ी के चारों तरफ लोहे का जाल लगवा दिया गया। अभी सरकार द्वारा मंदिर का फिर से रेनोवेशन करवाया जा रहा है। आइए अब जय बाबेदी बोलते हुए बाबा जी की गुफा की तरफ चलते हैं। गाइस, शाहतलाई से बाबा बालकनाथ जी की गुफा 4 किलोमीटर पड़ती है। शाहतलाई से प्राइवेट गाड़ी लेकर या अपनी कार में भी आप गुफा तक पहुंच सकते हैं। अभी हम लुधियाना धर्मशाला और बाबा जी के पौड़ियों वाले मार्ग के मेन गेट के बाहर खड़े हैं। शाहतलाई से भगतजन बाबा जी का झंडा उठा के पैदल नाचते गाते हुए, ढोल बजाते हुए गुफा की तरफ भी दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए बाबा जी का जयकारा लगाते हुए हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। रास्ते में हमें अनेकों रोड प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। बाजार में
बच्चों के खिलौने और बाबा जी की फ़ोटोज़ वगैरह की शॉप्स अनेकों मिल जाएंगी। अभी हम ब्रजेश्वरी दुर्गा माता मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम कैंटीन नंबर 2 के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी रोड प्रसाद और बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाबा जी की पावन गुफा हमीरपुर और बिलासपुर की सीमा पर बसे गांव चकमोह में पड़ती है। धौलगिरी पर्वत की प्राकृतिक गुफा में बाबा जी की पवित्र प्रतिमा स्थापित है। रविवार को बाबा जी का शुभ दिन माना गया है, इसलिए शनिवार और रविवार को ज़्यादा भीड़ होती है। बाबा जी की गुफा पर हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर से भारी संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। गाइस, ठंड के मौसम के शुरू होने के करके गुफा पर अभी बिल्कुल भी रश नहीं है। 12 वर्ष तक शातलाई में रहने के बाद बाबा जी ने धौलगिरी पर्वत की गुफा को ही अपना धाम बनाया। गाइस, अगर आप पौड़ियों वाले मार्ग से नहीं आ सकते तो आप टैक्सी द्वारा भी ऊपर आ सकते हैं। गाइस, अभी हम बाबा जी की गुफा के बहुत करीब आ चुके हैं। यहाँ से महिलाओं की अलग लाइन और पुरुषों की अलग लाइन हो जाती है। सबको जय बाबे दी। गाइस, आज हम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं बाबा बालकनाथ जी, हिमाचल जोटसिद्ध में। आइए आप भी हमारे साथ बाबा जी की गुफा का दर्शन कीजिए। गाइस, ये वाला रास्ता जब हम रोड की तरफ से आते हैं तो गुफा के दर्शनों के लिए हमें इस रास्ते से जाना पड़ता है। आइए गाइस, बाबा जी का जयकारा लगाते हुए बाबा जी की गुफा की तरफ बढ़ते हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजंस गुफा में कैमरा लेके जाना मना है। गाइस, बाबा जी के खुले दर्शन और हमने आरती का पूरा आनंद उठाया। आइए अब महाकाली मंदिर के दर्शन करते हैं। आइए अब बकरा स्थल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बकरों की बलि नहीं दी जाती है। बकरों की कहानी कुछ इस प्रकार है। बाबा जी जब शातलाई से गुफा की तरफ पहुँचे तो उस गुफा में एक राक्षस रहता था। बाबा जी ने राक्षस को गुफा छोड़कर जाने को कहा। तब राक्षस ने कहा, बाबा जी, इस तरह तो मैं भूखा मर जाऊंगा।
तब बाबा जी ने राक्षस को आशीर्वाद दिया कि अब से तुम्हें बकरों को सूंघकर ही अपनी भूख मिटानी होगी। इसलिए बकरों को आज भी पहाड़ों पर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों के मुंडन भी किए जाते हैं। अभी हम गेट नंबर 5 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से बाबा जी के लंगर हाल और चरण पादुका की तरफ जाया जाता है और यहीं से रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ आता है, जहाँ हम कार या टैक्सी द्वारा ऊपर आ सकते हैं। इस बाज़ार में भी आपको खाने पीने, रोट प्रसाद और ख़रीदारी करने की चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ पौड़ियाँ चढ़ के अभी हम लंगर हाल पहुँचने ही वाले हैं। लंगर हाल के पास ही राजा भरथरी जी का भी मंदिर है। यहाँ पर पूरे हफ्ते लंगर में क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर समय सारणी दी गई है। लंगर हाल अंदर से बहुत ही बड़ा और साफ सुथरा बना हुआ है, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु एक साथ बैठकर लंगर खा सकते हैं। हमारी थाली में भी लंगर पहुँच चुका है। यहाँ की स्वादिष्ट कढ़ी के तो क्या ही कहने, जो कि 12 महीने मिलती है। बर्तनों को लाने और धोने की सेवा हमें खुद ही करनी पड़ती है। गाइस, अभी हम लंगर खा के और बाबा जी के दर्शन करके अपने होटल के रूम में पहुंच चुके हैं। चरण पादुका और शिव मंदिर के दर्शन करने हम कल सुबह जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारे होटल का प्यारा सा दृश्य है। गाइस, रश ना होने की वजह से होटल में भी ना के बराबर ही लोग थे। बच्चे भी अब थक चुके हैं। हम आपको मिलेंगे कल सुबह, अगली सुबह बाबा बालकनाथ जी की गुफा से। सभी को जय बाबे दी गाइस। अगले दिन सोमवार को भी बाबा बालकनाथ जी की गुफा पर बिल्कुल भी रश नहीं था। आइए बाबा जी का जयकारा लगाते हुए इस पावन दरबार के दर्शन करते हैं। गाइस, कमेंट्स में जय बाबे दी लिखना ना भूलें। आइए अब प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर जी के दर्शन करते हैं। गाइस, सुबह सुबह टेम्परेचर बहुत कम हो गया था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। आइए अब चरण पादुका की तरफ चलते हैं। गाइस, सुबह सुबह के नज़ारों की बात भी अलग ही है। आइए हाथ जोड़ के बाबा जी के चरणों के दर्शन करते हैं और शिव मंदिर के दर्शन करते हैं। ऐसे दिल छू लेने वाले नज़ारे तो बाबा जी की नगरी में ही देखने को मिलते हैं।
ऐसा दिलकश नज़ारा और ठंडा मौसम सिर्फ यहीं पर मिल सकता है। आइए अब बालाजी के दर्शन करते हैं। गाइस, ये वाला रास्ता हमें बिल्कुल सीधा नीचे बाज़ार की तरफ ले जाता है। जब बाबा जी के दरबार में ज़्यादा रश होता है तो भक्तों को यही वाले मार्ग से बाहर की तरफ निकाला जाता है। यहाँ के झरोखों से भी नज़ारा बहुत सुंदर नज़र आता है। कभी देखा है आपने टोपी पर ऐसा डिज़ाइन? गाइस, बाबा बालकनाथ जी की गुफा के दर्शन करके मन अति प्रसन्न हो गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट्स में जय बाबे दी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल RRE ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सभी को गाइस जय बाबे दी।